अगर आप अपने सपने को खुद नहीं बुनते तो कोई और आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए रख लेगा। ऐसा कहना था धीरूभाई अंबानी का। इनका नाम उन सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार था जिन्होंने अपने दम पर सपने देखे और उन्हें हकीकत में बदलकर पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिखाया कि अगर खुद पर कुछ करने का विश्वास हो तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमती है। धीरूभाई अंबानी का मानना था कि जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। धीरूभाई अंबानी भारत की ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने न केवल बिजनेस की दुनिया में अपना बड़ा नाम किया बल्कि भारत को उद्योग के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई। एक गरीब खानदान में पैदा हुए धीरूभाई अंबानी ने बड़े बिजनेसमैन बनने के सपने देखे और अपने कठोर दृढ़ संकल्पों और मेहनत के बल पे उन्हें हकीकत में भी बदला। तो आइए जानते हैं भारत के सबसे सफल और बड़े बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी के प्रेरणादायी जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। गुजरात के जूनागढ़ के पास एक छोटे से गांव चोरवाड़ के एक साधारण शिक्षक के घर में धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर साल 1932 में हुआ था। उनकी माता जमुनाबाई एक घरेलू महिला थी और उनके पिता गोधन भाई अंबानी एक साधारण अध्यापक थे जिनके लिए अपने इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना काफी चुनौतीपूर्ण था। वहीं उनकी नौकरी से घर खर्च के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। ऐसे में 4 और भाई बहनों के बीच धीरूभाई का शिक्षा ग्रहण करना काफी मुश्किल था। ऐसी स्थिति में धीरूभाई अंबानी को हाई स्कूल की अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और अपने घर के हालात को देखते हुए परिवार का गुजर बसर करने के लिए अपने पिता के साथ भजिया, चाट इत्यादि बेचने जैसे छोटे मोटे काम करने पड़े। बचपन में गरीबी के चलते धीरूभाई अंबानी को नाश्ता बेचने तक का काम करना पड़ता था। बाद में उन्होंने गांव के पास एक धार्मिक स्थल पर पकौड़े बेचने का काम किया, लेकिन यह काम पूरी तरह से आने वाले पर्यटकों पर निर्भर था। यह साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था मगर बाकी समय ठप ही रहता था। आखिर में इसके बाद धीरूभाई अंबानी ने नौकरी की। धीरूभाई अंबानी को पहली नौकरी यमन में मिली थी। वहां उन्होंने 300 रुपए प्रति माह पर पेट्रोल पंप में गाड़ियों में पेट्रोल भरने का काम किया। अपनी लगन के चलते वह 2 साल के अंदर ही मैनेजर बन गए। हालांकि उनका नौकरी में मन नहीं लगा और उन्होंने अपने कारोबार जमाने का फैसला किया। धीरूभाई अंबानी में कारोबार शुरू करने को लेकर काफी जुनून था। इसी के चलते वह गरीबी के दौर में भी इस सपने को पूरा करने में लगातार लगे रहे। धीरूभाई अंबानी एक कंपनी में काम करते थे जहां पर कर्मियों को 25 पैसे में चाय मिलती थी, लेकिन धीरूभाई अंबानी निकट के होटल में चले जाया करते थे। यहाँ पर चाय 1 रुपए में मिलती थी। उनका कहना था कि वह इसलिए वहाँ जाते हैं कि वहाँ पर आने वाले लोग बड़े बड़े कारोबार की बातें करते हैं जिन्हें सुनकर काफी कुछ सीखने को मिलता है। धीरूभाई अंबानी बाजार के बारे में बखूबी जानने लगे थे और उन्हें समझ आ गया था कि भारत में पॉलिस्टर की मांग सबसे ज्यादा है और विदेशों में भारतीय मसालों की, जिसके बाद बिजनेस का आइडिया उन्हें यहीं से आया। उन्होंने दिमाग लगाया और एक कंपनी रिलायंस कॉमर्स कॉर्पोरेशन की शुरुआत की जिसने भारत के मसाले विदेशों में और विदेश का पॉलिस्टर भारत में बेचने की शुरुआत कर दी। यमन में चल रहे आजादी के आंदोलन के चलते उन्हें भारत लौटना पड़ा। 1950 के दशक में धीरूभाई अंबानी भारत लौटे। इसके बाद में उन्होंने चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिस्टर धागे और मसालों के आयात निर्यात का कारोबार शुरू किया। इसी कंपनी का नाम रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन था। यहीं से रिलायंस की नींव पड़ी। हालांकि बाद में यह कारोबार नहीं चला और साझेदारी को खत्म करना पड़ा। इसके बाद धीरूभाई ने सूत का कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे उनका यह कारोबार चलने लगा। उन्होंने 1966 में अहमदाबाद के नैरोड़ा में एक कपड़ा मिल की शुरुआत भी की। धीरूभाई ने यहाँ से बने कपड़े को विमल ब्रांड के नाम से बेचना शुरू किया था। धीरूभाई अंबानी ने 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक आईपीओ जारी किया, यानी जब एक कंपनी अपनी सामान्य स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करता है तो उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। उस समय 58,000 से ज्यादा लोगों ने उसमें पैसा लगाया था। यहाँ से धीरूभाई अंबानी और रिलायंस को सफलता का मंत्र मिला। इसके बाद उनका और उनके निवेशकों का पैसा बढ़ता चला गया और आज यह भारत का सबसे बड़ा कारोबारी समूह है। महान उद्योगपति धीरूभाई अंबानी जी को 24 जून 2002 में हार्ट अटैक की वजह से मुंबई के ब्रांच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद उनकी तबीयत लगातार खराब होती चली गई और 6 जुलाई यानी आज के ही दिन 2002 में भारत की इस महान शख्सियत ने अपनी अंतिम सांसें ली।
उनकी मृत्यु के बाद उनके व्यापार को उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने बेहद कुशलता पूर्वक संभाला। यही नहीं, आज वे भारत के सबसे धनी और विश्व के सबसे सफलतम बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार हैं। वहीं जिस तरह धीरूभाई अंबानी ने तमाम संघर्षों को झेलकर अपने जीवन में असीम सफलताएं हासिल की और बाकी सभी के लिए एक मिसाल पेश की, वो वाकई तारीफे काबिल है। उनके जीवन से हर किसी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। उनका कहना था, सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, प्रतिबद्धता हमेशा गहरी होनी चाहिए और प्रयास हमेशा महान होने चाहिए। इस तरह बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत कर न सिर्फ सफलता हासिल की बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल भी कायम की। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।